हमारे पास आते हैं और मैं आपका चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अधिकारी पदाधिकारी को भी सूचना देता हूँ। इस तरह का मामला हो रहा है नहीं जाना। आज देख लीजिए कि इसका मैटर है कि आपका 23/2/2023 को आवेदन किया है थाना में, जिसमें ये निवेदन किया है कि फला आदमी नाम बताया ही उनका जो है घर छोड़ के गिरा देना और जबरन उनके साथ वीडियो भी है। और अभी आप देख रहे हैं कि उनका भी जो है कपड़ा लगा फाड़ के मारा है। और हम एसपी साहब से बोलने में तो हमको शर्म लग रहा है, फिर भी मैं शर्म को देखते हुए फिर भी बोलना चाहता हूँ एसपी साहब को कि कम से कम बड़े लोगों को जो आप देखते हैं, बड़े लोगों के मैंने पक्ष में आपका प्रशासन रहता है, ये तो बहुत सरासर गलत है। आप नीचे स्तर का जो अंतिम आदमी तक के लिए प्रशासन एक आस होता है। थाना एक दबे कुचले जो जिसका कोई नहीं सुनता उसका थाना जो है बहुत बड़ा आस होता है। आज इसको मारा है, थाना गया, थाना में नहीं लिया। आज 23/2/2023 का आवेदन दिया हुआ है SC/ST थाना में, FIR दर्ज नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ एसपी साहब से, हाँ पूर्णिया एसपी साहब से, कि आपको यहाँ दबे कुचले आदिवासी चाहे दलित ये जो उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और इस पर आप संज्ञान ज्ञान लेने के बजाय थाना में अलग उगाही कर रहे हैं और ये गरीब गुरबा को बरगला के भेज कर इसका नहीं लेते, क्या जान मरवाने का साजिश कर रहे हैं। अगर गरीब होना पाप है, दलित होना पाप है, तो आप जो है इनको कानून एगो बना के मार दीजिए सबको, है ना। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास शिकायत आता है कि आप इसका घर तोड़ के गिरा दिए, बनाने नहीं दे रहे हैं। वहाँ CO जो है किसी और का मोटेशन कर देते हैं, रसीद काट देते हैं। आज इनका महावीर पासवान कौन हुआ जी? ससुर है, महावीर पासवान इसका ससुर हुए और इसका जो है कोची करता के लगेगा, नाना रे दादा लगेगा। तो ये पोता हुए महावीर पासवान का, ये जो देख लीजिए कि रसीद कटाए हुए है ना, ये रसीद कटाए हैं। तो इसको अंचल अधिकारी पूर्णिया पूर्व कैसे काट दिए? अगर ये गलत है तो आप काटे कैसे? और वहाँ जो रंगबाजी कर रहा है इसके साथ में आदमी, हम तो वहाँ देखे नहीं, जो इसका वीडियो में देख रहे हैं, इनके पास जो किया झंझट किया, जो अभी आया है सारा आदमी देख रहा है। और इसमें थाना एक्शन नहीं लेना, तो आप क्या कहें, ऐसा कानून व्यवस्था हम लोग को थाना में चाहिए? नहीं चाहिए। क्योंकि आप वहाँ मलाई खाइएगा और गरीब गुरबा जो मरेगा और उसको आदमी मार रहा है और शिकायत करने पर आप इसका एक्शन नहीं लेते हैं। एक तो ये लोग लिखने पढ़ने नहीं जानता है। आपका थाना का कानून है कि अगर कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी अगर थाना चला गया तो आपका मुंशी उसका आवेदन या FIR दर्ज कराएंगे, ये जो बोलेंगे उसका लिखेंगे। आज इसको भगा देते हैं, आखिर क्यों? इसका थाना जाने का अधिकार नहीं है। एसपी साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, SC/ST का मामला है, थाना में दिया है और ये 23/2/2023 का आवेदन है, इसमें सारा बात लिखा हुआ है। और आज जो है इन पर हमला कर दिया है और वो लोग जो हमला किया है, और आप क्या इनका मरने का इंतजार कर रहे हैं? ये इनका दलित होने का, या मैंने दलित में जो पैदा लिए हैं, क्या ये गरीब होने के जो इसका सजा दे रहे हैं या सजा मिल रहा है? ये बात बताइए। आप गरीब का नहीं सुनते हैं, पैसा वाला का सुनते हैं। हम भी आपको आरोप लगा रहे हैं, लगाते चलाए आ रहे हैं, सरकार को भी बोल रहे हैं। इतना तमाम हमारे यहाँ जनता दरबार में गरीब गुरबा आता है जिसका नहीं सुनता है, और आपको बोल रहे हैं बार बार आप थाना पर एक्शन लीजिए। जिला का जितने भी थाना हो उस पर जो है एसपी साहब कम से कम आप संज्ञान लें कि गरीब गुरबा का सुने और उसका तत्व कार्रवाई करें। और अथो स्थिति जमीन का मामला है तो उस पर जो है आप तत्काल CO अपना जांच पड़ताल करके जो सही है वो करें। एक तो सरकार एक ऐसा गलत काम की है, सर्वे करवा के कि आपस में सबको लड़वा रहे हैं और कोर्ट कचहरी दरवा रहे हैं और अपने मलाई खा रहे हैं सरकार, जबकि सरकार के पास सर्वे करने का आधार नहीं है। सरकार जब तक इसका सर्वे सही नहीं करेगा तब तक ये मार काट नहीं रुकेगा। अगर इस पर ज़मीन पर अगर मार काट रोकना होगा तो इसको अब सख्त कानून बनाकर, जैसे भी हो ज़मीन पर अगर माफिया लोग इसको तंग करते हैं, पैसे वाला लोग तंग करते हैं, भगाने की प्रयास करते हैं, वो पूर्वजों से रह रहे हैं, उसको सही पुख्ता प्रमाण दे दीजिए, कागज बना के दीजिए। हाँ, अन्यथा ये अनशन बनाकर देकर इसको जान मारने का काम मत कीजिए।
कि ये लोग तो मार खाने वाले लोग थाना गए थे, वहाँ भी आदमी का मुंशी जो था पैसा, उसके बारे में क्या कहना? आप तो ये बोल रहे हैं कि मुंशी जी जो है इनसे कितना मांगता है जी? कभी 500 मांगता है, कभी 5000 मांगता है। हाँ, हर एक थाना का मुंशी। लेकिन एफआईआर लिख दर्ज के नहीं देते किया। हैं, गवाही भी देते हैं कि कौन मुंशी कैसे मांगता है। ये तो बोल रहे हैं पैसा मांग रहे हैं, इसके बारे में क्या? सुनिए, हम बता, यही तो दुर्भाग्य है। आज यही दुर्भाग्य है कि इसका आवाज कोई नहीं सुनता है। गरीब है, दबे कुचले है, हरिजन है, मेरे पास में और proof भी है। आप जो इसको पैसा रुकने नहीं मांगता है, देते कौन हैं। मुंशी मांगता है। एक तो थाना में देख के, पुलिस के देख के लोग का हाथ पर जो है काम नहीं करता है, ऊपर से डांट फटकार देते हैं, ये बोल नहीं पाता है। आज देख लीजिए, आवेदन दिया हुआ है, देखिए, है ना, और इस आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुआ, फिर इसको आज मारा है। तो मारने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि मार खाते रहे और आप बैठकर मलाई खाते रहे, इसलिए आपको थाना में रखा गया है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलता हूँ तो थानेदार कहेगा कि रंगबाजी करता है, नेतागिरी करता है। लेकिन आप जो हमारी बात को सुन रहे हैं तो कार्रवाई कीजिए। अगर हमारे पास शिकायत आएगा और जो थानेदार, जो मुंशी या कोई प्रशासन इसका नहीं सुनता, अगर हमारे पास शिकायत आएगा कि पैसा मांग रहा है और हम गए वहाँ नहीं सुना है, तो इतने जान लीजिए कि उस थानेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, अन्यथा हम लोग रोड पर उतर जाएंगे गरीब गुरबा लेके, क्योंकि गरीब को और इस पर एक्शन लीजिए। मैं एसपी साहब से कहता एक्शन लीजिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? किस गाँव से आए हैं? अरे बबली सुरन का परिवार क्या आपको परेशान करता है जी? बोलिए, टेंशन लीजिए, डिबेट इनको भी फंसा दिया। आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या समस्या है? आपका क्या समस्या है? और आगे जा क्या समस्या, क्या समस्या? बम रोड का नाम चाचू, अला गरीब का कोई नहीं सुनना आप कहाँ से आए हैं? पहले से रह रहे हैं, जमीन को मुखिया छीन रहे हैं। आप भी एक ही गाँव का हैं। और कुछ लोग से जानने का भी प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? चाची, आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या समस्या है? क्या नाम हुआ आपका? पति का नाम क्या को बेटा? तो आप लोग मतलब जमीन आपका भी छीन लिया? भगा दिया जमीन को। आपका क्या कुछ क्या लेगा है? कुछ नहीं है बेटा उठा एगो है। तो यहाँ आए किस लिए आए? जमीन मिल जाए घर बनाने के लिए। तो बात हुआ है ठाकुर जी से? नहीं, यहाँ अशोक ठाकुर के पास आई से बात हुआ? हाँ हुआ सर, क्या कहता है कि 20 से 28 आदमी का फार्म जमा है। बोला कि लग रहा आप लोग यहाँ आते हैं, आप लोग का सुनवाई जल्दी होगा। हाँ अच्छा यहाँ आने से कुछ सुविधा मिल रहा है? मिल रहा है। चलिए आप क्या हुआ? अच्छा चलिए, शादी हो रहा है, समस्या नहीं है। आपका क्या समस्या हो रहा है? भाई का जमीन था, भाई का जमीन भाई के बाबा यहाँ के आप लिए हैं, नहीं कमाए हैं तब लिए हैं, कहाँ जाएगा? हाँ ऐसे धमका है भाई, धमका लेकर चले जाएंगे। हमको रानी कुछ जल्दी जगह
कमा के खाने दो एक को कट्टा मिला के दो। आपके जो माँ है उसको कितना बच्चा थे, क्या बहन क्या भाई? हम अकेला बहन है, भाई क्या है? 3 को है। तो आपके वहाँ सबको बराबर बांट के दे दी? हाँ, तीनों भाई को दे आप भाई दिया। भगा रहे हैं? हाँ, भाई को दे भागा यहाँ से। वो बोलते कि नहीं भागना नहीं, करना नहीं। लेगा, क्या नाम हुआ? वो ना दुर्गा देवी, बता दें। दुर्गा देवी ग्राउंड जगह। इसके बारे में बोल रहे थे। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? आपका क्या समस्या है? कौन भगा रहा है? सरकारी भगाएगा। सरकार भगा रहा है। क्या मतलब क्या कह रही है सरकार? सरकार द्वारा यहाँ से हटो और कोई अच्छी नहीं है। मुखिया सरपंच को बोलने जाते हैं तो मुखिया सरपंच यही बात बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, लेकिन मुखिया सरपंच तो वोट लेने आता है तो ऐसे करता है और हमको वोट दीजिए, हम आप लोग का सुरक्षा करेंगे। तो क्या करता है, कुछ नहीं भगा रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है। तो आप लोगों के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हाँ, तब 20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग हटा रहे हैं। भगा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं तो सरकार से? हम लोग वही अशोक भैया के पास आए हैं, यही जो करेंगे। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं क्या? हम लोग कहीं बसा दे और क्या। अच्छा, कहीं जमीन दे दे, बसा दे। भरोसा है हम लोग का, अशोक भैया पर भरोसा है, इसीलिए हम लोग अशोक भैया के पास आते हैं। अशोक भैया जो करेगा हम लोग हटाएगा या रखेगा। तो आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और साथ देंगे हम लोग जितना आदमी है। चलिए और इससे भी बात करने का प्रयास किसी के अपना भाई उसको भगा रहे हैं और किसी को सरकार भगा रहे हैं, किसी का मुखिया भगा रहे हैं, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी मैं जस्ट आपके चैनल में झगड़ा झंझट अगर मर्डर जितना भी बलात्कार सब जमीन से ही जुड़ा हुआ है। और जमीन का जो सरकार जो काम कर रही है, सरकार जो काम करने का जो ये काम किया है कि घोटाला जो किया है, इसमें सभी आदमी गरीब गुरबा को लड़ा दिया है। आप गरीब को जो है न्याय नहीं देते हैं, पैसे वाले को पैसे पर न्याय देते हैं। और मैं एक आपका चैनल से कह रहा हूँ कि हमारे पास हर प्रकार की समस्या आता है और गरीब गुरबा किसी का आपका जो प्रशासन नहीं सुनता है, अनसुनी मनमानी करता है, तो मैं बोल रहा हूँ बड़े पदाधिकारी को कि आप यहाँ से सुधर जाएं, यहाँ से सचेत कर ले। जितने भी पूर्णिया जिला में थाना है, जितने भी गरीब गुरबा है, उसका जो आप न्याय नहीं करते, सुनते नहीं हैं, ये आपको अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है। आप तनख्वाह लेते हैं, इसी गरीब का पैसा आपके पास जाता है और ये आपको समस्या लेके मार खा के जाता है कि हजूर हमको मार रहा है, मेरा संपत्ति लूट रहा है, तो आप वहाँ पर जो है बैठ कर इसी को झाड़ फटकार के भगा देते हैं। आपको लिखित देता है, उसका नहीं सुनते हैं, उसका FIR नहीं लेते हैं और जो है पैसा वाला से पैसा लेकर उसका अगुवाई में FIR कर देते हैं। आप देख लीजिए, जो महिला खड़ा हुआ है, आज उसका ऊपर पहले आवेदन दिया, उसका आवेदन का कोई सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में इसके ऊपर केस करके इसका बेटा को, इसका पति को जेल भेज दिया, जबकि उससे पहले आवेदन दिया गया है। आप देख लीजिए, लेकिन उसका FIR सदर थाना नहीं लिया। आज उसको केस करके तरह पर मैंने धमकी देता है कि आप तुम बेल कराओ, ये कराओ, जबकि इसको केस का मालूम ही नहीं है। ये तो ये सोच रहा है कि मैं लिखित दिया हूँ, मेरा वहाँ का FIR दर्ज हुआ होगा, लेकिन क्या पता है कि सदर थाना पैसा खाकर जो है उनका FIR कर देगा, ईडी के ऊपर कर देगा, हरिजन के ऊपर में, आदिवासी के ऊपर में। आप बताइए कि इसका सुनवाई नहीं लिया, उल्टा इसको परेशानी कर रहा है, इसकी ज़मीन छीन रहा है और यहाँ आया। और जब हम थाना को बोल रहे थे इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये सब नाजायज है कि नहीं है, बोलिए। तो क्या आपका मानना है कि थाना भी जो है पैसा लेके उसके पक्ष में काम कर देता है? अरे भाई, जिसको देखिए, जिसको वार्ड कमिश्नर से पहचान है, जिसको MP MLA का पहचान है, जिसको विधायक से पहचान है, उसी को थाना में काम होगा। जो दलाली करेगा नेता का, उसी का थाना में काम होगा। ये लोग जो है मजदूर है, पढ़े लिखे न है, दबे कुचले हैं और बाप दादा काल से जमीन पर रहते चले आ रहा है, और उसको कौन कागजात बना देता है पैसा वाला, फर्जी पर बनाकर इन लोगों को बेदखल करता है, मारता है। और ये लोग जब शिकायत करने जाता है तो जैसे लगता है कि मैंने थाना इसके ऊपर एहसान कर रहा, भगा देता है, इसका सुनवाई नहीं करता है। आज हमारे पास आता है सभी तरह का। मैं कहता हूँ SP साहब को, आप हफ्ता में एक दिन मेरे यहाँ आए और बैठकर आपका कार्य संस्कृति थाना का और DM साहब अपना कार्य संस्कृति जो है CO का यहाँ आकर मेरे कार्यालय से पता चल जाएगा कि यहाँ क्या क्या होता है। यहाँ तो आपका जो करतूत है, यहाँ पर सब भंडाफोड़ होता है। आपको हम आरोप भी लगा रहे हैं
कि आपका जितना भी कार्य संस्कृति है भ्रष्टाचार पर हो रहा है और 70 साल से उस गरीब सबको न्याय नहीं मिला। आज हमारे एक तो हम खोले तो हमको अभी आँख खुला है कि हमारे पास कितना दुखियारी आता है। किसी को जो है घर से भगा रहा है अपना आदमी, किसी को माफिया भगा रहा है, किसी को जो है घर में झगड़ा लग गया है, सरकार उसका बांट के उसके नाम से मोटेशन कर दिया। बड़का है तो बड़का जमीन ले लेगा, महिला को नहीं मिलेगा। ये कैसा कानून बना है? और जब आपको न्याय मांगने के लिए थाना पर जाता है, थाना में ये जो दरोगा लोग जो है तनख्वाह उठाकर खाते हैं, इन लोग का काम नहीं करते हैं। मेरे पास एविडेंस है, मैं बता सकता हूँ कि थाना में आपका क्या होता है, लेकिन हम लोग बोलना नहीं चाहते थे। आज मजबूर हो गया, जनता मेरे पास आता है। जनता आने के कारण जो है आज हम भी जान गए कि चलो भाई कहीं न कहीं है, इसके दर्द में शामिल होकर आवाज़ उठाकर और आपको चेतावनी देते हैं सरकार और प्रशासन को कि समूचा थाना सचेत हो जाइए, न तो अजब नहीं कि आप कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब हम नज़र नहीं आएंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब जनता ही हो जाएगा तो आपका थाना क्या करेगा? आराम का माल लीजिएगा? नहीं, सरकार काम नहीं कीजिएगा। आज बताइए MP MLA नेता बोलता है इसको घर मकान और फलना चीज़ दिलाएंगे, आप इसका वोट ले लेते हैं, इसका पासिंग जो है नहीं होता। आखिर कहाँ से बढ़ते जा रहा है भूमि और कहाँ से नया कागज बनकर ये समझता नहीं यार, इसको जो है कर देते हैं। एक भी दलील दे सकेगा? मैं पूर्णिया जिला को चुनौती दिया हूँ 14 लाख जमाबंदी को, कि एक भी जमाबंदी अगर सही है सरकार तो मेरा गट्टा धर लीजिए, नहीं तो कोई भी गरीब गुरबा रह रहा है, सभी वर्ग के लोग, वो हमारा संपत्ति में रह रहा है, वो रहेगा, उसको तंग मत कीजिए। आप इस तरह का काम उगाय करना बंद कर दीजिए। केस मुकदमा से पूरा न्यायालय में भर दिए हैं और उसकी सुनवाई नहीं होता है और सब अपना जगह मनमानी करते हैं और ऐसा मनमानी करते हैं उसमें गरीब पीस के रह जाता है और जो आने वाला केस चलता है वो मर के चला जाता है, उसका पीढ़ी भी जो है उसका जो है न्याय नहीं मिलता है। ये कैसा न्याय चला रहे हैं? जबकि ये जमीन से कागजात से जुड़ा हुआ है, इसमें आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें आप 40 साल 50 साल लगा देते हैं दीवानी मुकदमा में, जबकि आपको क्विक देना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन होता है दीवानी नहीं फौजदारी में, उसमें आपका एविडेंस जुटाइएगा तब होता है अनुसाधन। लेकिन ज़मीन वाला में अगर जो कागज है तो कागज का मामला है और कागज कौन बनाता है? सरकार। और सरकार कागज बनाकर और सरकार ही पीछे हट जाता है, ये नहीं गलत बना लिए तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आज फर्जी कागजात बनाकर गरीब गुरबा का दखल कब्जा से बेघर करने का साजिश किए हैं और कर रहे हैं और भूमिहीन के नाम पर ज़मीन घोटाला करते हैं। बड़े बड़े जो है ये पनोरमा ग्रुप, ये ग्रीन वैली, ये जितने भी रियल एस्टेट चल रहा है, क्या आपका ज़मीन मैंने सही बेच रहा है? पहले आप बेनामी किए, सरकारी किए, इन लोगों का बाप दादा का, आदिवासी का और भी आदमी का ज़मीन आप उसको बेईमानी करके आप अपना अंदर में ले लिए और अभी भजा कर मलाई चाट रहे हैं और इन लोगों को आप ही कर रहे हैं कि नहीं सरकारी ज़मीन है, भूमिहीन है। मैं कहता हूँ नहीं, ये जिस जगह ज़मीन पर रह रहा है आपको भगाने का अधिकार नहीं है। हाँ, हम मालिक हैं, मैं लिख कर इन लोगों को देने के लिए तैयार हूँ गरीब गुरबा को, लेकिन आप उसको परेशान क्यों करते हैं? जितने थानेदार हैं आवेदन कर रहे हैं कि आप अपना कार्य आप गरीब गुरबा का सुनवाई करें, रहिएगा आप हमको जान मार दीजिए, हमसे केस करेगा मैं भी करूँगा और आपका जो है समाज को संतान बनाने के लिए है। लोग कोई लड़े आपको अपना माल उगाई से मतलब है। गरीब का आप सुनवाई कीजिए, अन्यथा हम फैसला कर देंगे। आप बीच में नहीं बोलिएगा, ये जान लीजिएगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ, मालिक बोल रहा है, गरीब को मैं न्याय करने के लिए तैयार हूँ, न्याय करूँगा चाहे करिए। 5 साल से लड़ रहा हूँ और इतना चुनौती दिया हूँ, इतना लिखित दिया हूँ और इतना आज मेल देख लीजिए कार्यालय में भरा हुआ है और सभी को दिक्कत है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ जमीन संबंधी अगर सभी को दिक्कत है तो आप ताली बजा के गड़गड़ाहट से आप बताइए कि पहला सरकार बिहार सरकार इसको कान खोले और देखे आपके यहाँ क्या हो रहा है। आप जो खुदगर्जी की लगी है मेला,
धक्कम धुक्की ठेलम ठेला और मांगे बिहार सरकार गुण तो देवे ढेला। आप कहते हैं एक तरफ गरीब को बसाओ और दूसरे तरफ जो है मारने के लिए इसको गुंडा सबको भेजते हैं। आपके बगल में फोटो खिंचाकर सरकारी जमीन बचवा रहा है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, बार बार चुनौती दे रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अभी हमारे एसपी साहब आए हैं, इनको भी बरगला रहे हैं। आज मैं कहने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि आप भी बैठकर तमाशा देखते हैं। आज भी कहीं न कहीं हमारा न्याय व्यवस्था ये भ्रष्ट नेता सबके अंदर में चला गया है, भ्रष्टाचारी के गोद में बैठ गया है। इसलिए गरीबों का ना न्याय होता है, ना ही गरीबों को कुछ मिलता है, ना ही गरीबों को कोई ये होता है। गरीबों को 70 साल से शोषण कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, कल भी किए हैं और करते रहिएगा। आपका मंशा यही है, ऐसा नहीं होने देंगे। आप विकास करिएगा तो पहले शिक्षा डालिए। आप स्कूल व्यवस्था सब कमजोर करके रखे हैं ताकि इसको ज्ञान नहीं आए, ताकि अपने पूर्वज का चीज़ नहीं खोजे, इसको पता नहीं हो कि लाख हजार और 100 किसको कहता है। बस इसको मुंह बंद करके ताला बंद करने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं गरीबों का सरकार है, शर्म आना चाहिए आपको। हम मिस्टर नीतीश कुमार को चुनौती देते हैं कि आप आइए, ये आदमी को भेजिए जांच टीम को, और नहीं तो अशोक ठाकुर को गिरफ्तार कीजिए, हमको फांसी में दीजिए अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ तो। लेकिन आप दबे कुचले को न्याय दीजिए जो नहीं मिला है आपको। अब न्याय होगा, नहीं तो हम लोग नीतीश कुमार के ऊपर मुकदमा दायर करेंगे कोर्ट में, एसपी के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, डीएम के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, एमपी एमएलए के खिलाफ, मेयर के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। चूंकि मेरा ठेकेदार, गरीब का ठेकेदार आप हैं, आप मलाई चाटते हैं। हम लोग को क्यों आप मिट्टी फाकने पर मजबूर कर दिए हैं? नहीं चलेगा। सब मैं सरकार को कहता हूँ भ्रष्टाचारी का सरकार का जांच कीजिए। समझ रहे हैं ना? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सहयोग करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब जनता मेरे साथ है, आपको न्याय करना होगा, आपको अधिकार नहीं है। सरकार आप आए मेरा कार्ड संस्कृति करने के लिए, मेरा संपत्ति का मालिक बनने नहीं आए। आप मालिक नहीं है, आप कार्य संस्कृति का हैं। अगर मैं गलत करूंगा तो आप हमको पकड़िएगा, अगर मैं सही करूंगा तो हमको सम्मान कीजिएगा। तो आज बताइए कि ये जो इसको मारा है, ये किया है, मैं किसी द्वेष की भावना से, किसी को फंसाने की नियत से मैं काम नहीं करता। वो काम आपका थाना करता है, जो उनका आवेदन ले लिया 5000 रुपया लेके और उस पर एफआईआर कर दिया। आप उसका इन्वेस्टिगेशन किए, मैं उसी आवेदन को चुनौती देता हूं। आप उसमें आवेदन में कौन सा मटेरियल देखें जिसको गुंडा एक्ट लगा दिए, हमको गुंडा एक्ट लगा देते हैं। उनको ही ये जमीन का मामला है, दीवानी होना चाहिए, कागज का माल है, फिर उसमें जो है आप फौजदारी ढुका कर उसको फंसाते क्यों है? ये काम छोड़ दीजिए। आपको 107 करने के बजाय आप इस पर क्रिमिनल एक्ट करते हैं, गुंडा एक्ट लगाते हैं। क्या यही आपका कार्य संस्कृति है? और गुंडा खुलेआम घूमता है और सही आदमी को मुकदमा फंसा के जेल भेजते हैं। और ये सब कर क्या रहे हैं आप? ऐसा कीजिए सरकार, आपको रहना है तो बिहार में जितना गरीब गुरबा है उसको AK-47 से मरवा दीजिए, भूज डालिए या जहर दे दीजिए। ऐसे भी तो मरता ही है आदमी चाहते हैं। आप मार के आप ही भोगिए, आप ही रहिए। शर्म लगना चाहिए। आपका कार्य संस्कृति, थाना को बैठाए हैं, एसपी को भेजते हैं, सब चीज सब बैठकर मलाई चाटते हैं, लेकिन गरीब का नहीं सुनते। क्या पैसा वाला का सुनेगा? क्या सुनिएगा आप MP MLA का? वो आपको अपना लिए रखा है, आप उसका गुलामी करने के लिए रखे हैं? नहीं, आप जनता का गुलाम है, जनता का सेवक है। जनता का काम कीजिए। आप थाना से भगा देते हैं, इसका FIR नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? बोलिए क्यों नहीं? आप क्यों नहीं एसपी साहब आपको यहाँ से तबादला कर दिया जाए? क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया जाए? जब आप एसपी हैं, आपका बात थाना नहीं मानेगा। आप जो आपके खिलाफ बोलेगा उसको झूठा मुकदमा फंसा दीजिएगा, आप उस पर कार्रवाई कीजिएगा। क्यों आप अनसुनी मनमानी भ्रष्टाचार का प्रवृत्ति चला रहे हैं या उसको सुधार कर रहे हैं? नहीं, मेरा आरोप है कि भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, माफियाओं को 7 पुश्त कमाने के लिए छूट दे रहे हैं, गरीब को आप जान मार रहे हैं। ऐसा काम नहीं चलेगा। चेंज करो सरकार को, जो भ्रष्टाचारियों के विरोध में बैठा है। जो करेगा गलत काम उसको हमेशा जनता बहिष्कार कीजिए, उसका प्रतिकार कीजिए। 500 रुपया लेकर दारू मुर्गा खाकर वोट मत दीजिए। ये सब हरामखोर आप लोग को शोषण कर रहा है, इसको आप चिनिए।
अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आगे कदम आपका क्या होगा? आगे कदम होगा, यहाँ से अभियान निकलेगा, समूचा गरीब गुरबा से हम अनुरोध करते हैं पूर्णिया जिला में और बिहार में कि जितने भी गरीब गुरबा है, अशोक ठाकुर आगे निकलता है उसके पीछे रहिए। देखिए सरकार कैसे झुकती है और सरकार आपको कैसे तैयार है। न्याय कैसे होता है, अशोक ठाकुर न्याय कैसे होता है? आपको न्याय करने नहीं आता है, आपको सिर्फ तनख्वाह उठाने आता है। आप पैसा कहाँ से आता है ये आपको जानकारी नहीं। अगर होता कि गरीब का खून पैसा पसीना का पैसा हमको तनख्वाह मिलता तो आप उसका खून पसीना का सम्मान रखते हैं। आप जो ये बोल रहे हैं थाना के बारे में, ये लोग तो यहाँ से गरीब से धन उगाही करके ये लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक पहुँचाते हैं, बिहार सरकार तक पैसा जाते हैं। ये कैसे आपको लग रहा है कि थाना पर कार्रवाई होगा? कार्रवाई नहीं होगा तो फिर जान लीजिए सामाजिक समरसता कायम नहीं होगा, हमारा समाज विखंडित होते चला जाएगा। उसका क्या है, 2 साल आया थानेदार रहेगा, दूसरा जगह चला जाएगा, आपका घर जला, आप मरे, आपका पति मरा, आपका बच्चा मरा, आपका घर टूटा, उसको क्या मतलब? उसको तो अपना घर ठोस बनाना है, अजूबा सीमेंट लगाना है, समझे? लेकिन हम इस चीज को शुरू से आवाज उठाते आए हैं। आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ, हम कहते हैं सरकार मेरी बात गलत है, हाँ हम शासन प्रशासन को चुनौती देते हैं, अगर मेरा बात गलत है तो हम पे कार्रवाई कर दीजिए ना, लेकिन लाइव टेलीकास्ट कीजिए, लाइव टेलीकास्ट कीजिए, मैं चुनौती देता हूँ। आप एक मिनट नहीं टिकिए क्योंकि आप लोग चोर हैं और चोर कभी भी चोर नहीं करता। सरकार बिहार सरकार चोर है, जी हाँ, आप उसका सरकार है तो कौन है? कौन है? आपका आदेश निर्देश आपका नहीं मानता है क्या? आपका जनता दरबार में आपके यहाँ जाता आदमी, आप ऑन द स्पॉट लगाकर सचिव को देते हैं, विभागीय अफसर को देते हैं, फिर भी आपका यहाँ पर जो है आपका आवाज नहीं सुनता है। इस तरह का बहरा सांप सबको बैठाया है, मूर्ख सबको बैठा दिए हैं, इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आता है, FIR लिखने नहीं आता है, और आम जनता के साथ कैसे बात करना चाहिए वो तमीज नहीं है। और आप तनख्वाह लेने में ले लेते हैं और मलाई चाट के माफियाओं के साथ बुरल्ला उड़ाते हैं। आपको यही करने बुलाया है? बोलिए, हम बोलते हैं तो हम पे गुंडा लगा के शूट करने का बात, कितना को शूट कीजिएगा? हम तो कह रहे हैं कि हमारा बिहार का आदमी गरीब गुरबा पूर्णिया जिला का, आप मेरे पीठ पर आइए, ये सरकार कैसे न्याय देता है हम सिखा देंगे सरकार को। आप लोग सुनवाए, और ये जो है जितने भी यहाँ लोग आप देख रहे हैं सभी का किसी न किसी समस्या लेके ही इसके पास आते हैं और सभी समस्या लेकर आए और प्रत्येक शनिवार के सुनते हैं। और आप लोग अशोक ठाकुर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। मैं DGP साहब से एक मैं निवेदन कर रहा हूँ RS भट्टी जी से कि मैं इतना शिकायत कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के द्वारा लिखित भी दिया हूँ, आपका कार्यालय का भी लिखित है, नीतीश कुमार का भी लिखित, सारा चीज़ है। आज मैं RS भट्टी DGP साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक टीम बनाकर मेरे कार्यालय यहाँ आदिवासी कल्याण समिति भेजें और उस टीम को ले जाकर आपका थाना का कार्य संस्कृति हम दिखाते हैं तो करता क्या है, हम आपको चुनौती दे रहे हैं। और नहीं तो मैं इतना जानूंगा RS भट्टी जी, आप भी 7 पुश्त का पैसा कमाने के लिए हाँ आए हैं और कमा रहे हैं, ये बात जान लीजिए। गरीब रोएगा, आप लोग को खुशहाल नहीं रहिएगा। आप क्या पूछते हैं? आपका बच्चा जो है अफसर का बच्चा विदेश में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल का भी व्यवस्था सही नहीं, मूर्ख बनाइएगा तो आपका बच्चा ही चोर बनेगा, आपका ही बच्चा स्माइकर बनेगा, आपका ही बच्चा जो है बलात्कारी बनेगा, आपका ही बच्चा जो है अपराधी बनेगा। गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनेगा। लेकिन बेईमान अधिकारी, बेईमान नेता, बेईमान इस सब का जो है बाल बच्चा ही चोर पॉकेट मार बनेगा। आप समय हुआ सत्य बोलो, सत्य आएगा।